बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज रोज़ा है और मैं अफ्तारी के लिए बनाने लगी हूँ करेले। और करेले के अंदर हम शामिल करेंगे पोटा मेरे पास पड़े थे, मैंने चिकन कट्ठी मंगवाई थी तो उसमें से ये पोटे जो हैं वो मैंने सेपरेट कर लिए थे। तो मैंने सोचा कि किसी रेसिपी में इसको मैं शामिल कर लूँगी। तो और करेले के लिए मैंने 1 किलो करेले ले लिए हैं, आधा किलो पोटा है और आधा किलो ये कटी हुई प्याज है और 8 से 10 हरी मिर्चें। ये बिल्कुल भी तीखी नहीं है। और यहाँ पर मेरे पास फ्रीज़ की हुई टमाटो प्यूरी है और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसके भी क्यूब मैंने फ्रीज़ किए हुए थे। हाफ़ टी स्पून मेरे पास हल्दी है यहाँ पर और हाफ़ टी स्पून नमक है और हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला और 1 टेबल स्पून भर के रेड चिली पाउडर है। तो चले हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। चले पतीली के अंदर ऐड कर लूँगी और ये जितने मसाले आपको दिखाए थे सारे के सारे इसमें जाएंगे और हरी मिर्च और प्याज भी इसमें जाएंगे। 1 टेबल स्पून इसमें मैं घी शामिल करूँगी और इसको पकने के लिए मैं चूल्हे पर रख दूँगी। चलें जी, दूसरी साइड पे हम करेलों को कटिंग कर लेते हैं और इसके मैं जस्ट 2 पीस करूँगी और उसको इस तरह कटिंग करने के बाद मैं नमक लगा के छोड़ दूँगी कुछ देर के लिए। तो फिर इसको वॉश करके फ्राई करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इनका छिलका बिल्कुल भी रिमूव नहीं किया, मैंने जस्ट इसको सेंटर से कटिंग किया है। तो मैं इसको छिलके के साथ ही आज बनाऊँगी। ये कड़वे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे और बहुत ही टेस्टी और मज़े के बनने वाले हैं। चलिए एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ज़बरदस्त कुकिंग इसकी हो रही है। इसको हम पकने देते हैं जब तक ये पोटे गल नहीं जाते। तो दूसरी साइड पे हम करेलों को नमक लगा के रखा हुआ है, उसको वॉश कर लेते हैं अच्छे तरीके से और उसको कपड़े के साथ निचोड़ लेंगे। इसको भी मज़ीद पकने के लिए छोड़ देते हैं। इसको चेक कर लेते हैं। इसको 3 से 4 मिनट और लगेंगे, फिर ये रेडी। यहाँ पर मैंने करेलों को नमक लगा के धो के इसको निचोड़ लिया है अच्छे से इसका पानी। और यहाँ पर मैंने पकोड़ों के लिए आलू जो है उनको इस शेप में कटिंग कर लिया और पानी में डाल के रख दिया है। और साथ ही यहाँ पर आटा गूँधेंगे क्योंकि अफ्तारी बनानी है तो सारे काम साथ साथ करेंगे। चलिए जी, आटा गूँध लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए यहाँ पर आटा गूँध लिया है, इसको रख लेंगे। यहाँ पर कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम कर लिया है और इसमें हम करेले ये देखिए जी, एक साइड से हो गए थे तो मैंने दूसरी साइड जो है वो चेंज कर दी है। अब दूसरी साइड से फ्राई हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर सारे करेले मैंने फ्राई कर लिए हैं। तो अब इसको हांडी में शिफ्ट करेंगे। जो हांडी जो है रेडी की थी, इसके अंदर अब सारे करेले हम शामिल करेंगे। ये ले जी, करेले की सब्ज़ी बनकर रेडी है। और यहाँ पर जो आपको मैंने आलू दिखाए हैं, इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे ये बेसन जो मैंने रेडी किया था। इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे इंशाल्लाह जल्द अपलोड कर दूँगी। ये मैंने होममेड इसका जो बेसन होता है वो मैंने रेडी करके रखा हुआ है। तो इसके साथ आज हम पकौड़े बनाएंगे। इसमें मैंने सब कुछ ऐड किया हुआ है, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, नमक चेक करके आप इसमें और शामिल कर सकते हैं। बाकी सारा कुछ मैंने इसमें डाला हुआ है। बस इसको बनाएं और जल्दी जल्दी से फ्राई कर लें। चलिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है और इसको गर्म कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसमें छोटे छोटे पकौड़े डाल लेंगे। जितने छोटे साइज़ में आप बनाएंगे उतने ज़्यादा क्रंची बनेंगे। तो छोटे छोटे पकौड़े बनाएंगे। लेकिन पकौड़े पहले वाले जो हैं वो फ्राई हो गए हैं। इसको मैं निकाल रही हूँ। देखिए जी, पकौड़े हमारे बिल्कुल रेडी हैं और अब बारी है समोसे फ्राई करने की। तो मैं समोसे फ्राई करके आपको दिखाती हूँ।
देखिए जी, मैंने बना के फ्रीज़ किए हुए थे, तो इसको अब हम फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। ये लीजिए, समोसे भी बिल्कुल रेडी हैं और पकोड़े भी साथ में रखती हैं। पकोड़े समोसे की रेसिपी जो है वो बहुत मज़े की है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरे समोसे पकोड़े और करेले की रेसिपी कैसी लगी। तो दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इबादत करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।